मेरी प्यारी स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर। ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में यानी कि रूप परिवर्तन की विधि। किसी भी एक शब्द को दूसरे शब्द में बदल कर जब हम लिखते हैं तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और उसका अर्थ बिना बदले हम बनाते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे टू और टू को हटाया जाता है। तो इस टू और टू, ये एरोड टू को हटाकर हम रूप परिवर्तन की विधि सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो टू और उसके बाद हमारी आती है एडजेक्टिव और फिर आता है सिंगल टू, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसको बदलने के लिए जो रूल है हम देखते हैं। शी इज टू वीक टू वर्क, ये जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है ये पूरा हमारा एक क्लाज होता है, एक पूरा सेंटेंस है। यानी कि इसका हिंदी वो हुआ कि शी इज टू वीक, वो इतना कमजोर है कि वो काम नहीं कर सकती। तो इसको हम बनाएंगे सी इज सो वीक, सी इज सो वीक। और ये पूरा सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। दैट सी कैन नॉट वर्क, ये हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस होता है दूसरा और ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंस देता है और ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग होगा। अगर ये पास्ट टेंस में रहेगा तो यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं। ही इज टू ओल्ड टू रन, वो इतना ज़्यादा कम बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो इसका भी बन जाएगा आंसर ही इज सो ओल्ड। इस टू को बदल देंगे सो में। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट, इज है कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता। द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। अब यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस के लिए हम इस टू को जब बदलेंगे पूरे सेंटेंस को, तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी कि पिताजी इतने कमजोर थे कि वो अपने पुत्रों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो ये आंसर बन जाएगा हमारा द फादर वाज सो वीक दैट, इस सेंटेंस के लिए हमें दैट से कनेक्टिव वर्ड लगाना पड़ेगा। दैट ही, और वाट के लिए कुड नॉट लगाएंगे। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। अब ये सेंटेंस जो हमारा टू से दिखाई दे रहा है ये पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ हम पैसिव वॉइस का ही रूल लगाएंगे। तो द हाउस इज सो कॉस्टली, यानी कि हाउस इतनी कीमती है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट, और हाउस के लिए हम सब्जेक्ट लगाएंगे इट कैन नॉट बी परचेज। पैसिव वॉइस में इसलिए बी का लगाना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस बन रहा है। आगे के सेंटेंस जो हमारे दिए हैं, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान है नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, कि वो सभी समस्या का हल नहीं कर सकता। अब यहाँ हमारा इस टू के पहले नॉट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि कैन नॉट लगा रहे थे तो केवल कैन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, नॉट टू को बनाएंगे, हाँ, दैट ही कैन नॉट दे दिया है तो कैन नॉट नहीं लिखे। ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। यानी कि ये सेंटेंस अगर हमारा इस टू एडजेक्टिव इन्फिनेटिव के पहले नॉट का प्रयोग है तो केवल कैन लिखेंगे। नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, प्रॉब्लम्स। तो इस प्रकार ये हमारा पहला सेंटेंस बनकर तैयार होता है। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये हमारा सेंटेंस की एग्जाम्पल है, तो इसको हम बनाना सीखते हैं। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। अब इस टू के पहले हमारा फॉर मी आ गया, यानी कि फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, जो भी प्रोनाउन यूज होते हैं उसके अनुसार हम यहाँ सब्जेक्ट लगाते हैं। द ट्री इज टू हाई, पेड़ बहुत लंबा है मेरे लिए, मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। तो इसको हम बनाएंगे द ट्री इज, इस टू को बदल देंगे सो में, सो हाई। द ट्री इज सो हाई, और फॉर मी यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे, और फॉर मी के सब्जेक्ट हो जाएगा आई कैन नॉट क्लाइंब। अब ये ट्री के लिए यहाँ इट भी लगा सकते हैं या द ट्री लगा सकते हैं। आई कैन नॉट क्लाइंब इट।
इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, यहाँ फॉर हिम है, ये देखिए इस टू के पहले जब फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हर जो भी यहाँ सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार दैट के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, आप इसका बार बार अध्ययन करिए। इस टू के पहले यहाँ पे कोई प्रोनाउन आएगा तो उसी के अनुसार हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा इट वॉज टू हॉट, ये बहुत गर्म था। फॉर मी तो दैट लगा है, दैट फॉर हिम के लिए ही हो जाएगा, और वाच के लिए कुड नॉट, ही कुड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं जा सकता था। पास्ट टेंस से इसलिए कुड नॉट का प्रयोग किया है। अगर इज रहता है तो यहाँ कैन नॉट का प्रयोग होगा। इस सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए ही आया, फॉर मी को चेंज करने के लिए यहाँ पे आई आ गया। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। अब यहाँ जब एक ही सिंगल टू का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे हम एक्सट्रीमली लगाते हैं, ओवर लगाते हैं, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं। जब एक ही सिंगल टू का प्रयोग किया गया रहेगा और इस टू का प्रयोग न किया गया हो तो उस समय, तो इसका जब आंसर बनाते हैं तो हमारा ऐसे बनता है ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, ऐसे इसको बना देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या ही इज ईगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, he is eager for praise beyond the proper limit, he is eager for praise beyond the proper limit, beyond the proper limit, यानी कि लिमिट से भी ज़्यादा वो उत्सुक है अपनी तारीफ के लिए। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को बनाते हैं। केवल जब ये सिंगल टू का प्रयोग होता है तब ऐसा रूल हम अपनाते हैं। ऐसे ये भी सेंटेंस द वेदर इज टू हॉट, केवल सिंगल टू का प्रयोग है तो यही सेंटेंस लगा देंगे, द वेदर इज ओवर हॉट, या द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा, इसका अर्थ होता है ज़्यादा। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, ऐसे लिख देंगे। अब लास्ट जो क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है ये है हमारा प्रश्न, द केस वॉज टू अर्जेंट टू बी पोस्टपोन, केस बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, इसको टाला नहीं जा सकता, पैसिव वॉइस में है, तो वही रूल जो हमने बताया है वही बन जाएगा। द केस वॉज सो अर्जेंट दैट, केस के लिए इट लगा देंगे और वाज के लिए कुड नॉट बी पोस्टपोन्ड। तो इस प्रकार जब भी हमारा टू का प्रयोग ट्रांसफॉर्मेशन की विधि में पूछा जाता है तो उस टू को बदलने के लिए हम सो का प्रयोग करते हैं, और दूसरे सेंटेंस जो टू से स्टार्ट होता है ये हमारा पूरा एक सेंटेंस होता है जो कि निगेटिव अर्थ देता है। अगर इस टू के पहले नॉट का प्रयोग रहता है तो कैन लिखते हैं, और टू अगर नहीं नॉट का प्रयोग होता है तो कुड नॉट का या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगल टू का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करके इस ट्रांसफॉर्मेशन को बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन अगर टू से जुड़े रहेंगे तो आप बेझिझक अपने बिना गलती किए सो और कैन नॉट का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो ये पहला टॉपिक था। मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।